जाना कि भागवत जी है क्या। ये भागवत जो हमारे सामने विराजमान है, ये है क्या। भागवत जी, भागवत में 4 शब्द हैं। 4 शब्द हैं ना मैया। भा ग बोलिए व और ता। अगर हम भागवत सुन नहीं सकते, अगर भागवत के 4 शब्दों का ही स्मरण कर ले तो हमारा कल्याण निश्चित ही हो जाता है। ये कोई पुस्तक नहीं है। कई लोग कहते हैं वो पुस्तक कहाँ चली गई। ये कोई पुस्तक नहीं है मैया, ये तो साक्षात हमारे श्री बांके बिहारी लाल की तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावृतते हरि। ये भगवान का विग्रह है। इसी में जब लीला को पूर्ण करके भगवान हमारे बांके बिहारी लाल जाने लगे, उद्धव जी महाराज पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आपके जाने के पश्चात हमारा क्या होगा। धर्म किसकी शरण को ग्रहण करेंगे। आप कुछ ऐसा कार्य निकालिए, आप कुछ ऐसा कीजिए प्रभु जिससे सदैव आप हमारे साथ रहे। उसी क्षण भगवान जैसे लीला को पूर्ण करके वे जाते हैं तो एक रूप से भगवान तो गोलोक धाम को जाते हैं और दूसरे रूप से भगवान भागवत जी में आकर विराजमान हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की। ये भागवत जी भगवान हैं। ये कोई पुस्तक नहीं है, तो ऋषियों का भी पुस्तक है। ये कथा भागवत जी ही 18 पुराण की रचना की वेद व्यासी महाराज ने। जब वेद व्यासी ने 18 पुराण 17 पुराण के बाद जब 18वें पुराण रचना करते हैं तब जाकर उनके मन को शांति मिली। 17 पुराण 4 वेद की रचना कर डाले फिर भी उनको मन को शांति नहीं है। जब भागवत जी की रचना करते हैं तब श्री वेद व्यास जी महाराज को शांति मिलती है। ये पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि का वांग्मय स्वरूप है। एक एक शब्द में भगवान का ही स्वरूप है। जब वे व्यास जी ने 18वें पुराण करने के बाद ही उनके मन को शांति मिली। भागवत 4 ही शब्द है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य और बोलिए त्याग। ये 4 शब्द का ही स्मरण कीजिए। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्तरी भवसागरा। भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों ने जिसे गाया है। 4 वेद हैं। 4 वेद में को हम पढ़ नहीं सकते, तो उस वेद का ही अर्थ को भागवत जी में निहित किया गया है, उनके रस को लाया है। अब वेद को साधारण व्यक्ति पढ़ नहीं सकते और भागवत जी को हर व्यक्ति भक्त पढ़ सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों ने जिसे गाया है। गीयते नारदादिभिः, नारद जैसे बड़े संत मुनियों ने जिनका गायन किया है। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में भी जिसका यश
इसीलिए भागवत जी ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है, क्योंकि यह जीते जी आपका कल्याण ना कर सके मैया, परंतु मरने के बाद भी आपका कल्याण निश्चय ही कर देंगे। भागवत जी एक ऐसा शास्त्र है जो स्वयं में गरज कर कहता है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानी न गर्जति, मैं तुम्हें जीते जी और मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान करा सकता हूँ। तरंतरी भव सागरात, ये भव सागर से पार जाने का केवल ये भागवत जी ही सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी को महापुराण कहते हैं। मैया, आपको कभी ऐसा लगा है कि इस कथा को तो हम तृतीय वर्ष सुन रहे हैं, ना जाने इस कथा को कितनी बार श्रवण पान कर चुके हैं, परंतु भागवत जी जितनी बार आप श्रवण करते जाओगे आपको नवीन सा प्रतीत होगा, आपको कुछ नया अनुभव मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। सदैव जितनी बार भी इस कथा का आप श्रवण पान करेंगे उतनी बार ही आपको नवीन सा प्रतीत होगा। जितनी बार भी आप श्रवण करते जाए, हमारे पास कोई सामान होती है, कोई वस्तु होती है, अब एक साड़ी को हम एक बार पहन ले तो दूसरी बार ना पहने तो सही है, अब ये तो हमारे लिए पुरानी हो गई है, दोबारा पहनने की इच्छा ही नहीं होती है। परंतु ये भागवत जी को आप जितनी बार भी श्रवण करते जाएंगे लगता है और कुछ रस मिल जाए और सुन ले, लगता है ना मैया? तो बोलो राधे राधे।